गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो कल मैंने आप लोगों को परसेंटेज के बारे में पढ़ाया था। तो उस दिन मेरे कम सवाल हो पाए थे, तो उस हिसाब से आज परसेंटेज की सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही बड़ा है। तो मैंने आपको कुछ बेसिक तरीके से उसे कुछ समझाया था, कुछ ट्रिक के तरीके से। तो आज हम सेकंड क्लास पढ़ने वाले हैं। सेकंड क्लास में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है परसेंटेज में, जो जो क्वेश्चन जिस टाइप के बनते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो आप लोगों को इसमें हम बेसिक और ट्रिक दोनों तरीके आपको समझा देंगे। तो इसके हिसाब से ही हम चलेंगे। जैसे कल हमने नॉर्मली क्वेश्चन किए थे, सिंपल क्वेश्चन थे। उसका एक दो क्वेश्चन उस टाइप का कराएंगे जैसे कल कराया था, और बाकी अपने जो न्यू क्वेश्चन होंगे वो हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे मान लो एक नॉर्मली क्वेश्चन आता है, चीनी का भाव 32 रुपये से 40 रुपये हो गया, 40 रुपये प्रति केजी हो गया। ठीक है, यानी कि पहले 32 रुपये था, अब वो 40 रुपये प्रति केजी हो गया। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। तो इसमें हमें सिंपली क्या करना है, अगर हम इसे बेसिक भी निकालना चाहें तो बेसिक भी निकाल सकते हैं। वैसे फिलहाल बेसिक से ही ये सिंपल आ जाता है, बाकी ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो इसका क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें देखना है कि सीपी पहले कितना था, 32 था। इसके बाद सीपी कितना हो गया, 40। अब दोनों में अंतर कितना आया, 8 का। दोनों में अंतर 8 का आया। अब ये 8 का तो अंतर आया, कहाँ से आया, मतलब हमारा पहले कितना था, 32। ये 32 नीचे गया। परसेंटेज के लिए हम 100 लगाएंगे। सीधा करना है 8 एकम 8, 8 चौका 32, और 4 से इसे काट देना है 25। मतलब हमारे 25% की वृद्धि हो गई। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बाकी हमें अगर इसे ट्रिक से लगाना है तो ट्रिक से भी लगा सकते हैं। सीधा दिमाग में हमें एक चीज़ डालनी है, क्या डालना है कि यहाँ पे ये 32 है, यहाँ पे 40 है। कितने की वृद्धि हुई, 8 की हुई। इतना सीधा लिख लिया। इसके बाद ये होता है कि हमारी वृद्धि जो भी होगी, जो पहले वाला मूल्य होगा वहाँ से होगी। तो पहले वाला मूल्य हमेशा नीचे लिख दो, मल्टीप्लाई 100। 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 चौका 32, 4 से काटा ये 25, मतलब हमारा सीधा आ गया 25%। ठीक है, सिंपल तरीका है, आप लोग इसे आराम से लगा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को दूसरा सवाल बताता हूँ, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि मान लो एसएससी है या एमटीएस है, कोई भी एग्जाम होता है, उसमें अक्सर कम से कम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर बनता है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताता हूँ। मान लो क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लिया हमने। यदि अब आयत है, आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए, की संख्या की क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसा सवाल है, इसमें अगर हम बेसिक लगाते हैं तो इतना लंबा सवाल जाता है कि हम लोग यानी कि कम से कम 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा बेसिक। तो मैं आप लोगों को इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। उस ट्रिक से आप अगर इसके लगाएंगे तो सिंपल तरीके से ये आसानी से, और हमारे 15 सेकंड या 20 सेकंड, 15 से 20 सेकंड में ही ये आंसर आ जाता है। और हमें अगर अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो ये क्वेश्चन को हमें पढ़ने की ही ज़रूरत है, केवल ऊपर वाली लाइन पढ़ेंगे, इसी से आंसर निकल आएगा। यानी कि 10 सेकंड के अंदर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। इसे हमने मान लिया x,
तो x बटे 100 प्लस माइनस एक्स और मल्टीप्लाई 100। मोस्टली ये ट्रिक यूज होती है। बाकी हमारे लोग अगर इस ट्रिक को ना भी यूज करें, मान लो अगर हम अपने दिमाग से यूज करना चाहें, तो केवल यहाँ पे हमें देखना होता है कि कितना उसने क्या किया है कि बढ़ा दिया जाए। यहाँ पे उसने बढ़ाना पूछा है, बस इतना हमारे लिए बहुत होता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर बढ़ाया है तो फिर प्लस, और अगर घटाया गया है तो माइनस उठा लेते हैं। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखना। इस ट्रिक से मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। मान लो एक्स का हमने मान लिया 20, नीचे क्या कर दिया 100 प्लस 20 और मल्टीप्लाई हो गया 100, मतलब हमारा आ गया 20 बटे 120 और मल्टीप्लाई 100। 20 से काटा 20 छक्का 120, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 50। अब सीधा सा है 50 बटे 3 यानी 16 सही 1 बटे 16 सही 2 बटे 3%। ये हमारा सीधा आंसर आ जाता है। अगर हम ट्रिक से लगाते हैं तो ऐसे निकल जाता है सीधा सीधा। बाकी अगर हम लोग ट्रिक भी ना लगाना चाहें, ये ट्रिक भी अगर हम लोग नहीं लगाना चाहते हैं, तो हमें केवल यहाँ पे ध्यान देना होता है कि 20% को कम किया है या बढ़ाया है। यहाँ पे उसने 20% को बढ़ा दिया, तो 20 और 100 में हम प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 100, एक लाइन में निकल आता है 16 सही 2 बटे 3। यानी कि हम लोग अगर जल्दी से जल्दी करना चाहें तो ये केवल 10 सेकंड या 5 सेकंड में ही आंसर आ जाता है। देखने में तो सवाल कठिन लगता है, लेकिन बंदे कहाँ पे मार खा जाते हैं। वो कहते हैं कि यार इन्होंने पूछा कि चौड़ाई को कितने प्रतिशत से कम किया जाए, यहाँ पे उन्होंने बढ़ा दिया है, लेकिन कितने प्रतिशत से कम किया जाए कि क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो हमें आगे का सवाल पढ़ना ही नहीं है, केवल हमें यहाँ पे देखना है कि उसने कम किया है या अधिक किया है। बस यहाँ पे अगर कम किया है तो हम कम कर देंगे और अधिक किया है तो अधिक कर देंगे। बाकी हमें आगे का सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम आगे का सवाल नहीं पढ़ेंगे तो हमें कंफ्यूजन भी नहीं होगा और हम आसानी से ये सवाल निकाल पाएंगे। साथ ही हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। आय और व्यय पे आ जाता है कभी कभी कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितनी अधिक है। ये भी सेम उसी तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। मान लो हमने यहाँ पे क्या किया है, उन्होंने 10% कम कर दिया है। सीधा सीधा सिंपली तरीके है कि 10% क्यों किया है, तो 100 में से 10 गया 90 बचा, सीधा 90 लिख दिया नीचे, और 90 के बाद हमें सीधा मल्टीप्लाई 100 कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज ही निकालना है। एक जीरो से एक जीरो चला गया, 9 से करोगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 बटे 9 यानी 11 सही 1 बटे 9 हमारा आंसर आ जाएगा। ये सिंपली तरीके से हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर हम लोग इसे अगर टफ बनाए तो कठिन से कठिन, मतलब हम बेसिक से लगाते हैं तो कम से कम 30 से 40 सेकंड तक लग जाते हैं, लेकिन अगर हम इसे ट्रिक से लगाते हैं तो ये सिंपली तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। साथ ही अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन मान लो सीधा से है, किसी संख्या को पहले 20% से बढ़ाया जाता है, फिर दोबारा उसे 20% बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ दिया। इस क्वेश्चन को हम अगर बेसिक लगाते हैं तो बेसिक लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है।
मान लो हम कितना भी सिंपल लगाना चाहें, मान लो बेसिक में अगर हम इसे लगाते हैं तो उसने क्या काम कर दिया, सीधा सीधा है। बेसिक में क्या करोगे, मान लो 100 मान लिया, फिर 120/100, फिर 120/100, ये होगा हमारा। मतलब ये भी एक तरह से ट्रिकी होगी। 12/144। सेकेंड लाइन में जाओगे, 144 माइनस 100, क्योंकि हमने जो संख्या थी यहाँ पे सीधा लिखना पड़ेगा, माना संख्या बराबर 100। इससे हम लेके चलेंगे तो हमारा आ गया 44%। बेसिक से तो हम ऐसे लगा सकते हैं, बाकी हम इसकी आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक से आप सिंपली तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 ट्रिक हैं, मैं दोनों आपको बता दूंगा। पहली ट्रिक, मतलब हम लोग क्लास 10th या क्लास 9th में अगर सही से पढ़े होंगे तो वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा होगा, एक चीज़ हमारी आती है, टू वैल्यू चेंज फार्मूला। ये फार्मूले 9th और 10th में बताए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे केवल क्या होता है कि ए और बी इसके हिसाब से हम मान लेते हैं, एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया। तो हमें क्या करना है, मान लो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100, ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। या कभी कभी आपको कहीं पे लिखा मिल जाएगा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। सिंपली है, इन तरीकों से हम लगा सकते हैं। अब उसने क्या काम किया है, 20% बढ़ाया, इसके बाद 20% बढ़ाया, मतलब हमने पहले प्लस 20 लिखा, फिर प्लस 20 लिखा, और प्लस यहाँ पे क्या किया है ए बी, तो 20 × 20 ये किया है, बटे में 100 आ गया, तो 100 से ये दोनों कट गए। अब ये 20 और 20 40 और ये 4, तो कितना हो गया, 40 + 4 बराबर 44%। ये यहाँ पे अगर प्लस में आया तो हमारा प्लस में होगा, और माइनस में आ गया तो माइनस में होगा। ये हमारे पास 2 ट्रिकें होती हैं, ये फार्मूले आप लोग लिख लेना या फिर याद कर लेना, जिससे हमें टू वैल्यू चेंज फार्मूला मिल जाता है। और हम इस टाइप के कोई भी सवाल हो, यहाँ पे अधिक दे दिया हो, यहाँ पे कम दे दिया हो, या दोनों कम दे दिए हों, हम हर तरह का सवाल इससे निकाल सकते हैं। इसी हिसाब से अगर यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि ये सेम संख्याएं हैं, मतलब अगर सेम संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, तब भी लगा दोगे। मान लो यहाँ पे अगर 30 दे रखा है तब भी लगा देंगे, 20 दे रखा है, 10 दे रखा हो, और यहाँ पे कम दे रखा हो तब भी लगा देंगे। तो हमें केवल इतना ध्यान देना है कि हमें प्लस है या माइनस है, मतलब अगर कम किया है तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह उठाएंगे, और अधिक किया है तो हम प्लस का चिन्ह उठाते हैं। इसी टाइप का एक सवाल मैं आप लोगों को लगवाता हूँ, जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। क्या किया उन्होंने, किसी संख्या को पहले 20% से बढ़ाया, फिर 10% से कम कर दिया, तो उसमें कितने प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी हुई। ये क्वेश्चन आ गया, मतलब यहाँ पे अधिक भी दे दिया और उन्होंने कम भी दे दिया और संख्याएं भी चेंज कर दी। तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हमें पता है कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। अगर हमें यहाँ पे प्लस दे रहा है तो प्लस उठा लेंगे, माइनस दे रहा है तो माइनस उठा लेंगे। सीधा क्या करना है, प्लस का 20 माइनस का 10 और प्लस माइनस माइनस, यानी कि 20 × 10 बटे 100। तो 2 जीरो तो 2 जीरो चले गए, यहाँ पे बचा 2। अब ये 20 से 10 माइनस करोगे तो 10 प्लस का माइनस 8 माइनस 2, हमारा आंसर आ जाएगा 8% की वैल्यू, क्योंकि अगर हम प्लस और माइनस रहते माइनस करते हैं तो हमें प्लस का 8 प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि वृद्धि 8% की ही हुई है।
ऐसे हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं भी दिया हो, अधिक हो कम हो, उससे हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। कितने भी कठिन सवाल दिया हो या सिंपल हो, मतलब इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। और इसका सिंपल से सिंपल फार्मूला यही है जिससे हम आसानी से इसे निकाल जाएंगे। मतलब 20 से 30 सेकंड के अंदर इसे हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही आता है कभी कभी, मान लो उन्होंने सवाल दे दिया 3 संख्याओं में। 3 संख्याओं में क्या होता है, कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 10% और 20% अधिक है। मतलब 10% और 20% अधिक है। क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं ऐसे, अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत कम है। क्या कर दिया उन्होंने, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब इन्होंने ये सवाल पूछ दिया, सिंपल है। इसमें हमें क्या करना है कि पहली संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या, ये तीनों लिख लेनी है। अब उसने कंपेरिजन कर दिया तीसरे पे, हमने तीसरी मान ली 100, पहली हो गई 110 और सेकंड हो गई 120। सिंपल है, सीधा आराम से निकाल दो। इन दोनों में अंतर कितने का है, 10 का है। अब यहाँ पे हमें केवल ध्यान देना है कि वो कंपेरिजन किससे कर रहा है, यानी कि सेकंड से कर रहा है। मतलब 10/120 मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो चला गया। अब देख लेना, यहाँ पे 50 आ गए, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 25, यहाँ पे 3। मतलब हमारा आंसर आया 25/3% या 6 सही, 8 सही, 1/3%। ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ये दोनों में से जो भी आंसर हमें ऑप्शन में मिल जाएगा उससे हम आसानी से उसे लगा देंगे या उसे टिक कर देंगे। इसे हम सिंपल तरीके से ऐसे लगा सकते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा लगाने में आप लोगों को टाइम मिलेगा। मतलब अगर हम सही से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कम से कम 15 से 20 सेकंड के अंदर हम इसे कर सकते हैं। जैसे मेरी प्रैक्टिस की हुई है तो मैं इस सवाल को माइंडली कर लेता हूँ, मतलब दिमाग के अंदर ही इसे आंसर कर सकते हैं। मान लो आजकल अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, टफ से टफ आते हैं, ये तो अभी सिंपल ही है, शुरुआत है। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक और बता देता हूँ इसी से रिलेटेड। मान लो क्वेश्चन आ गया, कोई व्यक्ति शिक्षा पर 10%, मकान किराया 15%, मनोरंजन 15%, तो उसके पास शेष बचते हैं। उसके पास इतना खर्चा करने के बाद जो शेष बचते हैं 1800 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय ज्ञात करो। अब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ दिया, देखने में तो बहुत कठिन लग रहा होगा कि उन्होंने 10% मकान पे खर्च कर दिया, 15% ये खर्च कर दिया, 15 ये खर्च कर दिया, अब उसके पास केवल 1800 बचे। देखने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसकी भी एक ट्रिक आती है जिसे हम सिंपली तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी मैं ट्रिक से ना लेकर आपको ऐसे ही बताता हूँ, क्योंकि ट्रिक ऐसी होती है, मान लो हमें याद रही तब तो हमारा सवाल लग गया, और नहीं याद रही तो हम भूल जाते हैं और जल्दी से नहीं लगती। हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो परसेंटेज दिया गया है तो सीधे प्रतिशत का योग करना है। जो हमारा प्रतिशत है, मान लो 10 दे दिया प्लस 15 दे दिया प्लस 15 दे दिया, तो हमारा टोटल आ गया 40%। ये हमारा 40% आ गया। यहाँ से जब हमें 40% मिल गया तो टोटल परसेंट कितना होता है हमारे 100 से माइनस कर दिया 40, तो हमें कितना मिल गया 60%।
इतनी चीज़ तो हमें माइंडली कर लेनी चाहिए, मतलब हमें सवाल देखते ही इतनी चीज़ें हमारे माइंड में आ जानी चाहिए। अगर हमारे माइंड में इतनी चीज़ें आ गई, मतलब हमने अगर 60 निकाल दिया माइंड में ही यहाँ से, तो हमारा सवाल बहुत सिंपल हो जाता है। मतलब 60% है, जो 60% किसके बराबर है, यानी कि जो 1800 रुपये है, मतलब हमारे पास शेष 1800 बच गए। तो जो जो 1800 हमारे पास बच गए हैं, तो 1800 इसके बराबर है। हमारी टोटल आय होती है 100%, तो 1800 मल्टीप्लाई 100 और बटे हम कर देते हैं 60। एक से एक चला गया, 6×18 30, मतलब हमारी आय आ गई 3000 रुपये। सिंपल तरीके से ये आसानी से निकल सकती है। बाकी आप लोग चाहें तो मैं इसकी ट्रिक भी बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे अगर करना है तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं, ये सिंपली तरीके से हो जाती है। बाकी अपने लोग यहीं पे कर सकते हैं, सीधा सीधा है कि 60% के बराबर ये 1800 है। ये चीज़ याद रखना, मतलब हमें जो भी परसेंटेज दिए होते हैं इनको हमें योग करना है, योग करने के बाद इनको देखना है। एक सिंपली क्वेश्चन आता है, मतलब उसने सीधा दे रखी है कि एक किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर, मतलब किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर, 20% बढ़ाने पर 72 प्राप्त होता है, 72 प्राप्त होता है, 72 प्राप्त होता है। उस संख्या का 80% क्या होगा, उस संख्या का 80% क्या होगा। हाँ, सवाल देखते ही लग रहा होगा कि यार इसमें कैसे करें, क्या करें। अगर हम लोग इसे बेसिक लगाते हैं तो बेसिक लगाने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, मतलब हम लगाते लगाते मतलब एक पेज तो भर ही देंगे, जबकि हमारे पास वहाँ पे टाइमिंग बहुत कम होती है, जिससे हम इसे जल्दी से जल्दी करें, ये तरीका हमें देखना होता है। तो इसके लिए सीधा है, उसने क्या किया है कि 20% बढ़ाने पर, जब हम बढ़ाते हैं तो कोई भी चीज़ बढ़ाएंगे वो 100 से बढ़ाएंगे, तो 100 प्लस हम 20 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 120, ठीक है। और जब हम 120 करेंगे तो वो 120 है 72 के बराबर, सीधा सा सिंपली फंडा है, मतलब 120% जो है वो हमारे 72 के बराबर है, सीधा 72 रुपये के बराबर है। अब हमें क्या करना है, उसने कहा है कि 80% क्या होगा, तो सीधा हमने कर दिया यहाँ पे 80%। अब हमें क्या करना है, 72 मल्टीप्लाई 80 और बटे में हमें 120, एक से एक जीरो चला गया, 12 से काटा, 5×6 72, 8×6 48, तो हमें आंसर मिल गया। ऐसे लग रहा होगा कि सिंपली तरीके से कितने आसानी से आंसर आ गया। बाकी अगर हम लोग वैसे लगाते हैं बेसिक, तो बेसिक लगाने में कम से कम हमें इस सवाल को लगाने में 30 से 40 सेकंड तक चाहिए होते हैं, जबकि ये सवाल हम लोग केवल 5 से 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, जो कि हमें टाइमिंग मैनेजिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब हमारा टाइम बच जाता है। यानी मैथ हम ऐसे लगाते हैं कि हमारा टाइम बच जाए। बाकी मैंने बहुतों को बच्चों को देखा है कि मान लो कभी कभी कहते हैं कि हमने क्वेश्चन ही नहीं देख पाए, तब तक हमारा चला गया। मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर हम लोग बेसिक लगाते हैं, हर एक क्वेश्चन बेसिक लगाएंगे तो हमारे पास टाइम नहीं बचता है, और हम लोग को पेपर पता लगा आधा ही छोड़ा है या मान लो वैसे छोड़ दिया, तो उसके छोड़ने का कोई चांस ना रहे। तो आज के लिए इतना ही, यही 2-3 ट्रिकें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो मैं आप लोगों को 2-3 बार में ही पूरा करा दूँगा। थैंक यू सो मच।